नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे बड़े बेटे की शादी तय हुई थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बरसों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मन में कितने ही सपने सजा रखे थे कि बहू आएगी तो घर में रौनक बढ़ जाएगी, आंगन में हंसी गूंजेगी और परिवार भी पूरा हो जाएगा। शादी की तैयारियों में मैं पूरे मन से जुटी हुई थी। पूरे 2 साल की तलाश के बाद मुझे अपने बेटे के लिए मनचाही बहू मिली थी। अब तो बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्द मेरे बेटे का घर बस जाए, फिर मैं अपने छोटे बेटे के विवाह के बारे में सोचूं। वैसे तो दोनों लगभग हम उम्र थे, लेकिन छोटे बेटे को अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर भी न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। बार बार मन में अनजाने डर उठते थे। इस बेचैनी की वजह एक बुजुर्ग महिला थी। जिस मोहल्ले में मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था, वहीं वह महिला रहती थी। जब मैं पहली बार रिश्ता लेकर वहां गई थी, तभी उसने मुझे रोककर कहा था, बहन, अपने बेटे का रिश्ता इस घर में मत करना। उसका हुलिया मुझे कुछ विचित्र लगा था, इसीलिए मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जब भी मैं अपनी समधन के घर जाती, वह रास्ते में मिल जाती और फिर वही बात दोहराती, अपने बेटे की शादी इस लड़के से मत करना। मैं जानती थी कि दुनिया में कुछ लोग बिना वजह दूसरों के जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। वह महिला रोज मेरे सपनों में आने लगी थी और बार बार वही चेतावनी देती थी। मैंने यह बात अपने पति से कही तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम भी ना किसी की भी बात को दिल से लगा लेती हो। मैंने भी खुद को समझाया और फिर से शादी की तैयारियों में लग गई। जिस दिन मेरे बेटे की मेहंदी थी, उसी दिन वह महिला मेरे घर आ पहुंची। मैंने मेहमानों की आवभगत में व्यस्त थी कि तभी मेरे छोटे बेटे ने आकर कहा, माँ, कोई महिला आपसे मिलना चाहती है। अब मैंने बाहर जाकर देखा तो वही महिला खड़ी थी। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तीखे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने शांत स्वर में कहा, विश्वास कीजिए, मैं आपका बुरा नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अभी भी समय है। इस लड़की से अपने बेटे का विवाह मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इस एक पल के लिए मेरा मन डगमगा गया, लेकिन अगले ही क्षण मैंने सोचा, अगर कोई ऐसी बात होती तो रिश्ता तय करने से पहले ही की गई पूरी जांच पड़ताल में हमें जरूर पता चल जाता। मैंने बहुत सोच समझकर यह रिश्ता किया था और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे अपने बेटे के लिए वैसे ही बहू मिली है जैसी मैं चाहती थी। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे वहां से जाने को कह दिया। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे लगभग धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन बारात जानी थी। घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन मेरा मन अब भी अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। हम बारात लेकर लड़के वालों के घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन वह वहां से किसी के साथ भाग गई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन का शादी वाले दिन भाग जाना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी वही बुजुर्ग महिला वहां आ पहुंची। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। वह लड़की किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए मैंने आपको इस रिश्ते से मना किया था। उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सचमुच गलती मेरी ही थी कि मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब पछताने से क्या होता? मेरी समधन ने पहले भी मुझे यही कहा था कि वह महिला मानसिक रूप से अस्थिर है, इसीलिए मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। फिलहाल मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपनी इज्जत की थी। अगर हम बिना दुल्हन के बारात वापस ले जाते तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होती, हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। तभी मेरी समधन बोली, इस समस्या का एक उपाय है। मेरी भतीजी है जो मेरी बेटी समान है। यदि आप चाहे तो मैं उसकी शादी आपके बेटे से करा देती हूँ। इससे दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। उस समय मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने उसकी भतीजे को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपनी नई बहू का घूंघट उठाया तो मैं उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। मैंने उसे कहा, तुम ना तो हमारे घर के लोगों से मिली हो, ना ही तुम्हारे घर से कोई यहाँ आएगा। मुझे लगा कि शायद वह इसका विरोध करेगी, लेकिन वह मेरी बात सुनकर चुप रही। अगले दिन मुझे उम्मीद थी कि उसके घर वाले आएंगे और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बेटे से मिलकर उसका हालचाल तो पूछेंगे, मगर मुझे बेहद हैरत का सामना करना पड़ा। उनके घर से कोई भी नहीं आया। शायद वे लोग शर्मिंदा थे, इसीलिए नहीं आए। हमने भी सादगी से विदाई की रस्म पूरी कर दी। मुझे वह लड़की शुरू से ही कुछ अजीब लगी थी, मगर मेरे पति ने और हमारे बेटे ने मुझे समझाया
कि अब यही इस घर की बहू है, इसीलिए हमें इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी बहू की हरकतें कभी कभी मुझे बहुत विचित्र करने लगती थी। मुझे अक्सर इस बात का संदेह भी होता था कि उसने कभी अपने मायके जाने की इच्छा क्यों नहीं जताई, या उसके घर में कोई अब तक उससे मिलने क्यों नहीं आया। और यही बात जब भी मैं उससे पूछती, वह बुरी तरह घबरा जाती। शादी को लगभग 1 साल होने वाला था कि बहू गर्भवती हो गई। मुझे उससे सहानुभूति होने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसे समय में हर लड़की को अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैंने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों से मिल सकती हो और उन्हें बुला भी सकती हो, मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मेरा शक और भी गहरा हो गया। भला कौन सी लड़की अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहेगी। मैंने कभी उसके किसी रिश्तेदार को भी नहीं देखा था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने कहा, मम्मी आप इन्हें परेशान मत किया करो, इन बातों को बाद में देख लेंगे। समय यूं ही बीतता गया। हर दादी की तरह मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरे बेटे के घर पहली संतान पुत्र ही हो। मैंने पूजा पाठ किए, व्रत रखे, जिसने जो उपाय बताया मैंने वह सब किए। मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार पोता ही होगा। लेकिन जिस दिन नर्स ने एक नन्ही सी बच्ची लाकर मुझे गोद में दे दी तो मुझे गहरा झटका लगा। नर्स ने कहा, बच्ची को कपड़े पहना दीजिए। जैसे ही मैंने बच्ची को कपड़े पहनाने के लिए उसे पलटा, मेरी नज़र उसकी कमर पर पड़ी। वहां एक गहरा निशान था। मैं घबरा गई। तुरंत बच्ची को लेकर अपनी बहू के पास पहुंची। वह दवाइयों के असर से सो रही थी। मैंने धीरे से उसकी साड़ी हटाकर उसकी कमर देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी कमर पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा उसकी बेटी की कमर पर था। यह कैसे हो सकता था? उस निशान को देखकर मैं स्तब्ध रह गई। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बच्ची को उसकी माँ के पास लिटाया और घबराई हुई अस्पताल से बाहर निकल आई। मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे आया और पूछने लगा, माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? लेकिन उस समय मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। फिलहाल उन माँ बेटे के शरीर पर बने निशान मेरे मन में तूफान मचा चुके थे। वे ऐसे निशान थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं तुरंत परवीन से मिलने उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। बाहर कुछ लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, ये लोग कहाँ गए? उन्होंने बताया, शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया और यहाँ से चले गए। सबको पता चल गया था कि उनकी बेटी शादी वाले दिन भाग गई थी। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी वही बुजुर्ग महिला मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको परवीन के भाई के घर का पता मालूम है? क्योंकि उनके घर की लड़की से मेरे बेटे की शादी हुई। मैं अपनी बहू के माता पिता से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे परवीन के भाई का पता बता दिया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने न सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी किसी बेटी के होने से भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी कोई बेटी नहीं है। ये सब क्या था? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई। 2 दिन बाद मेरा बेटा अपनी पत्नी और बेटी को घर ले आया। मैं सीधे उसके कमरे में गई और बहू से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बताए पते पर गई थी, लेकिन वहां किसी ने तुम्हें पहचाना तक नहीं। सच सच बताओ, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? मेरी सारी बातें सुनकर मेरी बहू का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह कांपने लगी। रोते हुए उसने कहा, आप लोगों के साथ परवीन दीदी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। उनकी बेटी शादी वाले दिन घर से भाग गई थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मुझे आपके साथ विदा कर दिया, लेकिन मैं उनके भाई की बेटी नहीं हूँ। मैं तो उनके भाई के घर काम करने वाली एक नौकरानी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे नहीं पता। शायद मेरे माता पिता भी आपके जैसे ही होंगे, जिन्हें बेटियां पसंद नहीं थी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीरकर रख दिया। अचानक मेरा मन अतीत की गलियों में पहुंच गया। हम 5 बहनें थे और हमारा कोई भाई नहीं था। हमारे पिता को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम बहनें उनके सामने जाने से भी डरती थी, क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भी बेटी उनकी आंखों के सामने न आए। उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए था। हमारी जिंदगी बहुत कठिनाइयों में बीती। उन्हीं कठिनाइयों ने मेरे मन में यह धारणा बैठा दी थी कि शायद बेटी होना सचमुच कोई अभिशाप है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक गरीब परिवार में कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरे पिता जैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बचपन का वह डर हमेशा बना रहा। मैं हर पल यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कभी बेटी न हो। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा, लेकिन मेरे भाग्य में बेटी लिखी थी। जब उसने जन्म लिया तो मेरा दिल टूट गया। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। मेरे पति ने कहा, हमारे घर में खाने तक के लाले पड़े हैं।
हम बेटी की पढ़ाई, परवरिश और फिर उसकी शादी का खर्च कैसे उठाएंगे? मेरा एक मित्र निसंतान है। यदि तुम कहो तो हम अपनी बेटी उसे दे दें। वह उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करेगा। गरीबी से परेशान होकर और अपनी संकीर्ण सोच के कारण मैं भी उनकी बात मान गई और मेरे पति मेरी बेटी को अपने मित्र के घर छोड़ आए। अगले वर्ष मैं फिर गर्भवती हुई। इस बार भी मुझे बेटी ही हुई। तो मैं दुखी थी, लेकिन मेरे पति बहुत खुश थे। फिर वही बात कहने लगे, हम लोग बेटी को पालने के योग्य ही नहीं हैं। मैं अपनी इस बेटी को भी अपने मित्र को दे देता हूँ। वह हमारी बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण करेगा। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन अपने घर के हालात देखकर चुप हो गई। हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे रहते थे। ऐसे में अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करती? बेटी की आस लगाए मैं हर साल गर्भवती हो जाती और हर साल मुझे बेटी का उपहार मिलता, जिसे मेरे पति उसी मित्र को सौंप आते। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता कि मेरे पति का मित्र कैसा इंसान है जो किसी और की बेटी को पाल रहा है। आज के समय में भला कौन ऐसा करता है? लेकिन मेरे पति कहते मेरा मित्र बहुत अच्छा इंसान है। वह हमारी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा है। जब मेरी 7वीं बेटी पैदा हुई तब तक मेरे हालात कुछ बेहतर हो चुके थे। मैंने अपने पति से कहा, हम अपनी इस बेटी को किसी को नहीं देंगे, हम स्वयं इसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन मेरे पति नहीं माने। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही वचन दिया था कि 7वीं बेटी भी मैं उसी को दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि मेरे पति ने बताया था कि उनकी नौकरी समाप्त हो गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जैसे ही उन्होंने वह बेटी अपने मित्र को सौंपी, कुछ ही महीनों में हमारे हालात सुधरने लगे। मेरे पति का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब मुझे अपनी बेटी से मिलने की इच्छा होने लगी। मैंने अपने पति से कहा तो वह बहाने बनाने लगे। अभी मेरा मित्र शहर से बाहर है, जब आएगा तब मिलवा दूंगा। फिर मैं जब जब उनसे कहती तो वे बात टाल देते। कभी मुझे खरीदारी के लिए ले जाते तो कभी किसी और बहाने से मेरा ध्यान भटका देते। धीरे धीरे मुझे अपने अपराध का एहसास होने लगा। मैं सोचती, मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी कोख के टुकड़ों को दूसरों के हवाले कर दिया, वह भी 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार। एक दिन जब मेरे पति काम से घर लौटे तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया और साफ कह दिया, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब मेरे पति बोले, ठीक है, मिलवा दूंगा। अभी वह शहर से बाहर गया हुआ है। जैसे ही आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों से मिलवा दूंगा। कुछ दिन बाद मैं गर्भवती हो गई, मगर इस बार मुझे तनिक भी खुशी नहीं थी। मुझे डर था कि यदि इस बार भी बेटी हुई तो मेरे पति उसे भी किसी और को दे देंगे। लेकिन इस बार मेरे यहाँ जुड़वा बेटे हुए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बरसों पुरानी मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। फिर बेटों की परवरिश में मैं इतनी खो गई थी कि अपनी बेटी को लगभग भूल ही गई। धीरे धीरे मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी 7 बेटियां भी थीं। बेटों की शिक्षा, संस्कार और परवरिश करते करते मैं केवल बेटों की मां बनकर रह गई। समय बदला और हमारे हालात बदले और देखते ही देखते हम गरीबी से निकलकर संपन्न हो गए। मैंने अपने बड़े बेटे के लिए एक अच्छे और संपन्न परिवार की लड़की पसंद की थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि भाग्य ने मेरे लिए क्या लिखा है। मैं अतीत की यादों से बाहर आई तो देखा कि मेरी बहू रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कमर पर यह निशान कैसा है? उसने अनजान होने का भाव प्रकट किया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने बारे में कुछ तो याद होगा, तुम्हारा कोई भाई बहन, तुम्हारे माता पिता, कुछ तो होगा जो तुम्हें मालूम होगा। मुझे लग रहा था कि यदि मैं सब कुछ बता दूं तो न जाने कैसा तूफान खड़ा हो जाए, इसीलिए मैंने फिलहाल चुप रहना ही उचित समझा। अब मुझे केवल अपने बेटे के लौटने का इंतजार था, क्योंकि वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते थे। मेरी बहू को लगा कि उसने बेटी को जन्म दिया है, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में जो तूफान चल रहा था उससे वह अनजान थी। मैंने तुरंत अपने पति को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा। उसकी कमर पर जो निशान थे वही निशान मेरी कमर पर भी था। मेरी बहनों की कमर पर भी वही निशान था और मेरी माँ की कमर पर भी। यह कोई साधारण निशान नहीं था। माँ कहा करती थी, देखना, जब तुम्हारी बेटी होगी उसके शरीर पर भी यही निशान होगा। आज मुझे समझ आ रहा था कि अपनी बेटियों को किसी और के हवाले करके मैंने कितनी बड़ी भूल, बल्कि कितना बड़ा पाप किया था। अब यह लड़की कौन थी, यह तो मेरे पति के लौटने पर ही पता चल सकता था। तभी मेरे मन में एक भयानक विचार आया, यदि यह मेरी बेटी हुई तो यह कितना बड़ा अनर्थ होगा कि मैंने अपने ही बेटे से उसकी शादी कर दी। यह सोचकर मेरे शरीर से मानो प्राण निकलने लगे। मैं भगवान से क्षमा मांगने लगी कि वह मुझे माफ़ कर दे और मुझे मेरी बेटियों से मिला दे, ताकि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं।
तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन से पूछूं, क्या पता मेरी बहू उसकी बेटी हो, क्योंकि मेरी बहन ने भी अपनी दो बेटियों को गोद दे दिया था। मैं अभी अपनी बहन के घर जाने के लिए निकली ही थी कि तभी फोन आया कि मेरे छोटे बेटे का दुर्घटना हो गया है। मेरी जान सूख गई। सब कुछ छोड़कर मैं अपने बड़े बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उसकी कार का बहुत भयंकर दुर्घटना हुआ था और वह खून से लथपथ था। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मेरे बड़े बेटे ने मेरे पति को भी फोन कर दिया था। वे भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को बहुत गंभीर चोटें आई हैं और उसके लिए तुरंत खून का प्रबंध करना होगा। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मेरी सांसें रोक दी कि बेटे को बहन के अस्थि मज्जा की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए हम सब ने अपने परीक्षण करवाए। परीक्षण करवाकर जब मैं घर लौटी तो पुरानी सारी बातें फिर से याद आने लगी। मेरी बहन भी मेरे बेटे की हालत जानने आई थी। मैंने उसे अलग बुलाकर पूछा, तुमने अपनी बेटी को किसे गोद दिया था? वह बोली, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पति को या फिर तुम्हारे पति को पता होगा। मैं दंग रह गई। मैंने पूछा, मेरे पति को कैसे पता होगा? वह बोली, तुम्हारे पति ने ही मेरे पति को बताया था कि उनके एक मित्र निसंतान है और एक संस्था भी चलाते हैं जहां गरीब बच्चों का पालन पोषण होता है। बल्कि वे बच्चों के परिवार वालों को भी पैसे देते हैं। इसीलिए हमने अपने बच्चों को उन्हें दे दी थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारी बच्चियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। तब मुझे समझ आया कि मेरी ही तरह वह भी पछतावे की आग में जल रही है और हर पल अपनी बेटियों के बारे में सोच सोचकर तड़पती रहती है। उसने बताया कि उसके पति ने कहा था कि वे साहब सारी बच्चों को लेकर विदेश चले गए। फिर मैंने उसे अपनी बहू के बारे में और उसकी कमर पर बने निशान के बारे में बताया। वह हैरान होकर बोली, यह कैसे पता चलेगा कि वह मेरी बेटी है? मैंने उसे कहा, हम उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र डॉक्टर है। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर हम दोनों अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर मुझे देखकर बोले, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैंने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि वह मुझे क्यों बुलाना चाहती थी। मैंने उसे कहा, पहले हमारा डीएनए टेस्ट कर दो ताकि यह पता चल सके कि यह लड़की हम दोनों में से किसकी बेटी है। डॉक्टर ने सारे परीक्षण कर लिए और हम वापस घर आ गए। एक सप्ताह बाद मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। मैं घबरा गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरी बहू मेरी बेटी ना निकले। डॉक्टर बोली, तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी नहीं है, वह तुम्हारी बहन की बेटी है। यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। कई दिनों से जो डर मेरे मन को खाए जा रहा था वह पल भर में दूर हो गया। लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, तुम्हारा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों ही तुम्हारी संतान नहीं है और ना ही तुम्हारे पति की। यह सुनकर मैं वहीं कुर्सी पर धम से बैठ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बम फोड़ दिया हो। जिन दो जवान बेटों को मैंने अपनी कोख का समझकर पाल पोस कर बड़ा किया, वे मेरे बेटे ही नहीं थे। यह कैसे संभव था? मुझे तो प्रसव के समय होश भी नहीं था। मुझे तो यही बताया गया था कि मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। तो क्या वह सब झूठ था? यदि वे मेरे बच्चे नहीं थे तो फिर किसके थे? इन सब सवालों का जवाब केवल मेरे पति के पास था। मैं भागती हुई घर पहुंची और पहुंचते ही अपने पति से सब कुछ पूछ लिया। मेरे सवाल सुनते ही उनका चेहरा उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब सच छिप नहीं सकता। आखिरकार उन्होंने सच्चाई बता ही दी। वे बोले, मुझे शुरू से ही गरीबी से नफरत थी। मैंने अपने पिता को देखा था कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए सब कुछ बेच दिया था। मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब तुम्हारी पहली बेटी हुई तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी मेरे एक मित्र ने मुझे एक संस्था के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर मैं अपनी बेटी उन्हें दे दूं तो वे उसकी अच्छी परवरिश करेंगे और बदले में मुझे पैसे भी मिलेंगे। मैं पैसों के लालच में आ गया। फिर उस संस्था के मालिक ने मुझसे कहा कि अगर मैं और लोगों को भी राजी करूं तो मुझे कमीशन मिलेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन के पति को भी समझाया और उन्होंने भी अपनी बेटियां उन्हें सौंप दी। बाद में मुझे पता चला कि वे लोग बच्चों को बड़ा करके अमीर घरों में काम पर लगा दे देते हैं। यह जानकर मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैंने यही सोचा कि कम से कम वे हमारी गरीबी से बेहतर जीवन जी रही होगी। मैं स्तब्ध होकर उन्हें देखती रही। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बार बार बेटे से मिलने की जिद करने लगी तो मैं हर बार तुम्हें टाल देता था, लेकिन जब मुझे लगा कि अब तुम पीछे नहीं हटोगी तभी संयोग से तुम
फिर गर्भवती हो गई, 8वीं बार भी तुम्हें बेटी ही हुई। मैं उसे भी उसी संस्था में सौंप पाया, लेकिन यदि मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। इसीलिए मैंने किसी और के जुड़वा बेटों को लाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि बेटे पाकर तुम अपनी बेटियों का दुख भूल जाओगी। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। दुख इस बात का नहीं था कि वे दोनों मेरे बेटे नहीं थे, वे तो मेरे लिए हमेशा मेरे बेटे ही रहेंगे। असली पीड़ा इस बात की थी कि मेरी 8 बेटियां आज न जाने किस हाल में होगी। मेरी बहन फिर भी भाग्यशाली थी, जिसे कम से कम अपनी एक बेटी मिल गई थी, लेकिन मैंने तो अपनी 8 बेटियों को खो दिया था। जितना दोष मेरे पति का था उतना ही मेरा भी था। यदि मैंने बेटी और बेटे में भेद न किया होता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। मेरी डॉक्टर मित्र ने मुझसे ढांढस बंधाया और वचन दिया कि वह मेरी बेटियों को खोजने में मेरी हर संभव सहायता करेगी। कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं अपनी बेटियों को अवश्य खोज निकालूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी और शायद तब भगवान भी मुझे क्षमा कर देंगे। क्या आपको लगता है कि संतान में भेदभाव करना किसी भी माता पिता की सबसे बड़ी भूल है? यदि आप मेरी जगह होते तो सबसे पहले क्या करते? क्या उस पति को कभी माफ किया जा सकता है जिसने अपनी ही बेटियों को पैसों के लिए बेच दिया? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही भावनात्मक कथानक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब